श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि अमावस्या की जो काली रात्रि होती है वह हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे पितरों को तृप्त करने के लिए होती है। और अमावस्या के दिन यदि हम कुछ विशेष उपाय करते हैं पितरों के निमित्त, तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी समस्याओं का अंत कर देते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, मात्र आपको एक दीपक से यह अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके, समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं, यदि आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, अमावस्या की तिथि पर हमें पितरों के लिए कुछ विशेष उपाय अवश्य करना है। ध्यान रखें, यदि आप अमावस्या की तिथि पर यदि कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं तो आपको यह एक दीपक वाला उपाय अवश्य करना है। देखिए, यदि आप रोज पितरों को याद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको अमावस्या के दिन तो पितरों को अवश्य याद करना है। ध्यान रखें, ये जो पितरों के समक्ष आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, आपके कुल की रक्षा करता है, साथ ही साथ धन में वृद्धि करता है। जीवन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या आने वाली है तो वह सभी भी दूर होने लगती है। विवाह से संबंधित यदि जीवन में समस्या चल रही है, संतान से जुड़ी आपको किसी भी प्रकार की अगर समस्या है, व्यापार यदि ढंग से आपका नहीं चल पा रहा हो, तो मात्र आपको एक दीपक इस अमावस्या की तिथि पर प्रज्वलित कर देना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आपको आटे का लेना है। यदि आप आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं तो आपको मिट्टी का दीपक ले लेना है। देखिए, यदि आप आटे का दीपक बना रहे हैं तो हमेशा की तरह उसमें आपको बिना नमक का आटा मढ़कर उसका दीपक बना लेना है। देखिए, दीपक में हम लंबी बाती का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें पितरों को प्रसन्न करना है। और पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में कई बार बताया है कि यदि हमें पितरों के लिए कोई भी उपाय करना है तो उसके लिए हमें लंबी बाती के दीपक का ही प्रयोग करना है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ में आपको 11 काले तिल के दाने भी लेना है। देखिए, इस दीपक को आप दो प्रकार से प्रज्वलित कर सकते हैं, यानी कि पहला आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं, दूसरा आप अपने घर के मटके के वहाँ पर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है तो यह दीपक आपको अपने घर के मटके के वहाँ पर प्रज्वलित करना है। देखिए, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, सबसे पहले तो आपको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और इस दीपक को आपको दक्षिण दिशा में रखना है, यानी कि दीपक का जो मुख है वह आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है, क्योंकि दक्षिण दिशा से ही पितर आते हैं और दक्षिण दिशा जो है वह पितरों की ही होती है। अब देखिए, यदि आप घर के मटके के वहाँ पर भी अगर ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको इसकी दिशा दक्षिण दिशा में ही रखनी है। अब आपको अपने हाथ में 11 काले तिल के दाने लेना है। काले तिल से हमारे जो पितर हैं वह तृप्त होते हैं, यानी कि प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ काले तिल भगवान विष्णु को भी बहुत अधिक प्रिय होते हैं। तो आपको यह जो काले तिल हैं उस दीपक के अंदर डाल देना है। ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का कुल 108 बार जाप करते हुए। देखिए, यदि आप नियम से 108 बार ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। नहीं तो आप ओम पितृ देवताय नमः इस मंत्र का 11 बार भी जाप कर सकते हैं। तो दीपक को प्रज्वलित करने के बाद, आपको मंत्रों का जाप करने के बाद यह जो काले तिल हैं उस दीपक के अंदर डाल देना है और अंत में आपको प्रार्थना कर लेनी है पितरों को प्रसन्न करने के लिए, और हाथ अपने धो लेने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है इस अमावस्या की तिथि पर। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।